बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन पुलाव। देसी स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही फ्लेवरफुल सा और चटपटा सा इंशाल्लाह मटन पुलाव बनाना आपको सिखाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 2.5 गिलास पानी। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो 1 चाय का चम्मच ऐड कर लेते हैं। साथ में 2 अदद मोटी देगी इलायची जो है वो ऐड कर लेंगे। साथ में दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और साथ में 1 बड़े साइज़ का टमाटर जो है वो ऐड कर लेंगे काट कर। देगी इलायची जो है वो पुलाव में लाजमी ऐड की जाती है। इससे पुलाव का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। साथ में 1 लार्ज साइज़ की प्याज जो है वो काट कर ऐड कर लेते हैं। मैं हमेशा पुलाव जो है वो घर में खाने के लिए इसी तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनता है। आप बीफ पुलाव बनाएं या मटन पुलाव बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। सबसे इजी तरीका है ये और सबसे मज़ेदार पुलाव इसी तरीके से बनाया जाता है। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं और साथ में ऐड कर लेते हैं इसके अंदर मटन। गोश्त जो के बकरे का है, अच्छे से मैंने धो लिया है। और कोशिश करें कि जब आप यखनी पुलाव बनाएं तो सारी बोटियां जो हैं वो हड्डी वाली लें। हड्डी वाले गोश्त की जो यखनी होती है बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनती है, जिससे पुलाव हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है। मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 40 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो 40 मिनट के बाद हमने खोल लिया है प्रेशर कुकर। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा है। जिस तरह के लो फ्लेम पे कुक करने की रीज़न ये है कि अच्छे से यखनी जो है वो निकल आए और मटन भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। अब चेक कर लेते हैं कि मटन हमारा गला है कि नहीं। तो ये देखें कितना ही अच्छे तरीके से मटन गल चुका है, हड्डियां टोटली अलग हो रही हैं। अब इसको उतार लेंगे चूल्हे से नीचे और आगे क्या करना है वो भी देखते हैं। देगची रख ली है मैंने चूल्हे पे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके अंदर 1 प्याज बारीक काट कर ऐड कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल जो है वो पुलाव में जब यखनी रेडी की जाती है मटन की या बीफ की तो कुकिंग ऑयल कम ऐड किया करें, क्योंकि मटन के अंदर, गोश्त के अंदर भी चर्बी की जो चिकनाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से कम कुकिंग ऑयल में प्याज को फ्राई करें। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और बाकी की चीज़ें फिर से ऐड करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्याज हमारी हो चुकी है फ्राई, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 अदद टमाटर बारीक काट कर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। साथ में साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेते हैं 6 से 7 अदद। मिर्चों को साबुत ऐड करने की रीज़न ये है कि घर में अगर बच्चे हों तो बच्चे जो हैं वो मिर्चों का बहाना लगाकर खाना नहीं खाते, इसलिए काट कर मिर्चें ऐड ना करें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो साबुत ऐड कर लें ताकि बड़े जो हैं वो मिर्चें पक कर जब नरम हो जाती हैं तो खाना खाते हुए वो साथ मिर्च ले सकते हैं स्पाइसी खाना खाने के लिए। और बच्चे जो हैं उनको आप जब सर्व करते हैं तो मिर्चें अलग हो जाती हैं, जिससे बच्चे खाना खा लेते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है और साथ में बिरयानी का मसाला जो है वो मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 चम्मच। इससे पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अच्छे से मसाले की मैंने कर ली है बुनाई। मसाला हमारा बुनकर हो चुका है रेडी। अब इसके अंदर हमने जो गोश्त है जिसकी यखनी बनाई थी, यखनी समेत गोश्त जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। गोश्त कर लिया है मैंने ऐड। इसको छानने की भुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से टोटल गोश्त जो है वो मैंने ऐड कर लिया है देगचे के अंदर। अब इसको अच्छे से बॉयल आने तक कुक करेंगे ताकि मज़ेदार सा पुलाव हमारा हो रेडी। पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इससे पुलाव जो है वो खुशबूदार भी बनता है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर लेते हैं। चावल जो हैं वो
मेरे बासमती के हैं 2 गिलास। 2 गिलास चावलों के लिए 2.5 गिलास जो यखनी है वो काफ़ी होती है। और साथ में मैंने ऐड किया है आधा गिलास इसके अंदर मज़ीद पानी, यानी टोटल जो पानी है वो है 3 गिलास। अगर चावल होते मेरे सेला के तो सेला के चावल मैं पहले 2 से 3 घंटे पहले भिगो देती और चावल जो पानी जो है डबल क्वांटिटी में इस्तेमाल करती, यानी कि 2 गिलास चावल होते और 4 गिलास में पानी ऐड करती, क्योंकि सेला के चावल जो हैं वो पानी ज़्यादा लेते हैं और बासमती के चावल जो हैं ये दम पर कम पानी के साथ भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए कम पानी के साथ कुक किया करें ताकि चावल जो हैं वो टूटे नहीं और ज़बरदस्त मज़ेदार से बने। अब 4 मिनट तक इसको हमने कर लिया है कुक। 4 मिनट कुक करने के बाद पानी जो है तकरीबन 80% हो चुका है खुश्क। अब हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार चावलों में चम्मच चलाया जाए तो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं, अपनी शेप जो है वो लूज़ कर देते हैं, जिससे में देखने में रेसिपी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। पुलाव के अलावा मुख्तलिफ़ मज़ीद पुलाव भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, रेसिपीज़ बिरयानी की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चैनल का विज़िट करें। ईद पे मज़ेदार सी और इजी वे में बन जाने वाली रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए अगर आप रेसिपीज़ बनाएंगे मेरे तरीके से तो यकीन करें हर फैमिली मेम्बर आपके खाने की तारीफ़ करेगा। अब इसको 4 मिनट तक इसी आंच पर हम कुक करेंगे और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा कर लेते हैं कुक। शुरू के 4 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे ही इसका पानी ड्राई किया, फिर 15 मिनट के लिए पुलाव को मैंने दम लगा दिया और देखें ज़बरदस्त तरीके से का पुलाव जो है वो हमारा बनकर हो चुका है रेडी। बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था, बहुत ही खुशबू वाला, बहुत ही फ्लेवरफुल पुलाव जो है वो बनकर हुआ था रेडी। इसी तरीके से बकरा ईद पे आपने पुलाव बनाना है, गोश्त चाहे मटन का हो चाहे बीफ का, तरीका सेम है। इसी तरीके से आप बनाएं। ये देखें किस तरह खिले हुए चावल हैं, एक एक दाना जो है अलग है और मटन भी आप देख सकते हैं कितना ही अच्छे तरीके से गल चुका है। इसलिए पुलाव बनाने से पहले गोश्त को अच्छे से गाल लिया करें, जिससे पुलाव जो है वो बहुत टेस्टी बनता है। तो करते हैं डिश आउट और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा मटन पुलाव। आई होप कि आपको ये देसी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें ताकि बकरा ईद पे हर कोई मज़ेदार सा पुलाव बनाना सीख जाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।